अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिससे हमें पता चल रहा है कि काम चल रहा है, हो रहा है या हम करने वाले हैं, तो इन सब शब्दों को हम कहेंगे क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। शिष्य बाजार पहुँचे। तो शिष्य बाजार पहुँचे, पहुँचे ये जो शब्द है ये हमें बता रहा है कि काम हो रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पहुँचे ये शब्द क्या हो गया? क्रिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोवर्धन दास के मन में लालच आ गया। आ गया ये जो शब्द है ये भी क्रिया है। वह बोला, उसने बोलने का काम किया। अब आ गए हैं तो कुछ खरीद लेते हैं। तो जो खरीद लेते हैं तो ये क्या बता रहा है कि हमने काम किया, कर रहे हैं हम काम। जैसे आज मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, तो इसमें क्रिया कौन सा होगा? जाने वाला हूँ। ये जो शब्द है वो क्रिया कहलाएगा। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि काम हो रहा है या हम काम करने वाले हैं, तो इन सब शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर 98 पर यहाँ पर आप लोगों को क्रिया शब्द दिए गए हैं और क्रिया रूप दिए गए हैं। जैसे चल, चल का क्रिया शब्द जो है वो होगा चलना, और क्रिया रूप बहुत से हो सकते हैं। चला, चलूँ, चलेगा, चलूँगा, पर उसका क्रिया शब्द जो है वो होगा चलना। पढ़, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ेंगे, पढ़ूँगा। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर धातु यानी जो मेन शब्द है उसके बाद आप लोगों को क्रिया शब्द दिए गए हैं और उन क्रिया शब्दों का आप लोगों को क्रिया रूप दिया गया है। यानी क्रिया शब्दों से हम बहुत से क्रिया रूप बना सकते हैं। जैसे खेल, खेलना, तो उसका क्रिया रूप कितने तरीके से बना सकते हो आप? खेलना, खेलूँगा, खेला। इस तरीके से उसके बहुत से क्रिया रूप बन सकते हैं, पर क्रिया शब्द जो है वो एक ही होगा। तो बच्चों, क्रिया यानी क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी जो शब्द हमें किसी भी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इसी से आधारित आपकी वर्कबुक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप लोगों को यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को पढ़ना है और उनमें से जो क्रिया शब्द है उसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करके यहाँ पर लिखना है। जैसे मछली नदी में तैरती है, तो इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा होगा? तैरती। और आपको क्या करना है? उनकी धातु लिखिए, यानी उस क्रिया का जो है आप लोगों को उसकी धातु भी लिखनी है। धातु यानी क्रिया के मूल रूप को, यानी मेन जो उसका मेन शब्द होता है क्रिया का, उसको धातु कहते हैं। तो तैरती का आप क्या लिख सकते हो? तैरती का धातु क्या होगा? तैरना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इन वाक्यों को पढ़ना है और क्रिया शब्द के नीचे आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को क्रिया शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है और उनके धातु शब्द आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोगों को पेज नंबर 100 आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर भी आप लोगों को दिए गए धातुओं से क्रिया शब्दों का निर्माण कीजिए। यानी आप लोगों को यहाँ पर जो धातु है, जो मेन शब्द क्रिया का दिया गया है, उससे आप लोगों को क्रिया शब्द बनाना है।
तो आप क्या लिखोगे? दौड़ का आप क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे आप दौड़ का? दौड़, दौड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो मेन धातु दी गई है उससे आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को उससे क्रिया शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, दौड़ का दौड़ना, उसके बाद कूद का कूदना। तो इस तरीके से आप लोगों को इन शब्दों का आप लोगों को ये करना है, क्रिया शब्द लिखना है। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।